श्री राम। जय श्री राम दोस्तों। तो हम नहा धो के रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं मंदिर पूजा के लिए। झंडा हमने ले लिया है, जा रहे हैं। आज रामनवमी है, पूजा करने के लिए झंडा लिए है। यहाँ पर तो मिलता नहीं है, बैंगलोर में मुश्किल से मिला। घर के बगल में ये घर है, मुझे बहुत ही पसंद है। इतना बड़ा एरिया है। ಕ್ಷಣವಾದನೇನು ಘನವಾದನೇನು ಬೆಂಕಿ ಸೋಂಕಲು ಭಸ್ಮವಾಗದೇನು ಕಡುಪಾಪಿಯ। मम्मी, तुम इतना ज़्यादा ऑरेंज साड़ी कब और क्यों खरीदी? थोड़ा ज़्यादा ताकि रामनवमी में पहन सके ऑरेंज झंडे के साथ। जय श्री राम के नारे। ये पुराना लास्ट ईयर का झंडा हमने खोल दिया। देखो इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है जय श्री राम। हाँ, दिखाओ दिखाओ। जय श्री राम। उसको ना थोड़ा कट कर देते हैं, वो फंसता है इसको। बहुत स्ट्रगल हो रहा है झंडा बांधने में। इस साल हम कर रहे हैं केदारनाथ की प्लानिंग। एक्चुअली लास्ट ईयर से ही हमारी बहुत इच्छा थी कि हम लोग केदारनाथ जा पाएँ। तो लास्ट ईयर तो नहीं हो पाया बिकॉज प्लानिंग थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई थी। तो इस साल हम लोग फिर प्लान कर रहे हैं और तो हमने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है। तो हमारा प्लान ऐसा है कि अगर हेलीकॉप्टर की टिकट मिलती है तो ही हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जा सकते बिकॉज ट्रैकिंग पॉसिबल तो होगा नहीं ना, किसी के लिए नहीं होगा पॉसिबल। और पिट्ठू और पालकी भी इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो कल ही अपडेट ये आया है कि 8 अप्रैल से दोपहर 12 बजे से हेलीकॉप्टर की बुकिंग स्टार्ट हो रही है। तो हमने जितना भी वीडियोस देखा, रिसर्च किया, उसमें से ये पता चला कि 4 से 5 सेकंड के भीतर सारे टिकट्स बुक हो जाते हैं। लेकिन इस बार ये अच्छा है कि अभी टिकट आप 2 मई से 31 मई तक का ही बुक कर सकते हैं। लास्ट ईयर तक ऐसा था कि आप पूरे जब तक मंदिर खुला हुआ है मई से अक्टूबर तक, तब तक का पूरा वो बुक हो जाता है। तो अभी 8 अप्रैल को देखना है कि हमारा टिकट बुक हो पाता है कि नहीं। अगर टिकट हमारा प्लानिंग ऐसा है कि हम लोग देहरादून तक जाएंगे, देहरादून के बाद फिर बाय रोड हम लोग जाएंगे गुप्तकाशी, फाटा या सिरसी, जहाँ का भी हमें हेलीकॉप्टर मिले। बट अगर आप लोगों को किसी को भी पता हो कोई ट्रैवल एजेंसी जो हमें जहाँ वो कैब के थ्रू लेके जाए गुप्तकाशी, फाटा या सिरसी तक, तो हमें प्लीज़ बताएं बिकॉज़ हमें समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज़ इतने सारे स्कैम के हमें वो वीडियोस दिख रहे हैं कि ये स्कैम वो स्कैम, तो बिना इंफॉर्मेशन के आप पैसा पेमेंट मत करें। तो वो तो एक दूसरी बात हुई, लेकिन पहले हमें अगर हेलीकॉप्टर मिलेगा तो ही हम नेक्स्ट स्टेप मतलब प्लानिंग करेंगे। तो मम्मी क्या लगता है केदारनाथ जा पाएंगे? देखो अगर भगवान भोलेनाथ का कृपा होगा, अगर हम उनका बहुत ज़्यादा भक्ति किए हैं तो जरूर बुलाएंगे। बाकी तो किस्मत पर है, भोलेनाथ का कृपा होगा चले जाएंगे। अगर उनका बुलावा 5 सेकंड में तुमको हेलीकॉप्टर बुक करना है तो ही जा सकती हो, नहीं तो फिर ट्रैकिंग तो करके जाओ। वो 5 सेकंड हमारे लिए ही अगर हो सकता है। अच्छा, भोलेनाथ ट्रैकिंग करके जाएंगे ना, हेलीकॉप्टर से जाएंगे? दोनों में तो कोई भी सब सही है। ट्रैकिंग करके आप जाइएगा 17 किलोमीटर। हाँ जी चलेंगे। हेलीकॉप्टर अगर बुक नहीं होगा तो आपका टिकट बुक कर देंगे, आप जाइएगा ट्रैकिंग। कितना किलोमीटर है पता है आपको? 13, 16, 17 है ना। हाँ, यहाँ से वो जो नारियल पेड़ वाला जो पार्क है ना, वो यहाँ से बस ना 5-6 किलोमीटर है। आज आप जाके वापस आइए तो पता चलेगा। हाँ, जाइए वहां तक फिर वापस आइए। घूम लेते हैं तो पूरा हो जाएगा। नहीं, जाइए पैदल वापस आइए, क्योंकि केदारनाथ आप 17 किलोमीटर चढ़िएगा तो उतरिएगा भी तो। एक रात हम लोग को रुकना पड़ेगा केदारनाथ में। तो रात को ऐसे 0 डिग्री -2 डिग्री ऐसे
अभी तो दिखा रहा है, ले लीजिएगा ना। टेंट में हाँ, अगर वहाँ पे अगर सुनिए उस समय बाढ़ के बाद होटल सब बह गया था ना, टूट गया था, तो अभी होटल बन गया होगा तो होटल मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वही टेंट में रहना पड़ेगा। ले लीजिएगा, शेयर्ड बाथरूम है, टेंट है बाथरूम शेयर वाला समस्या बड़ा होता है। और टेंट है और 0 डिग्री ठंडा है। और ऐसा भी नहीं है नेक्स्ट डे सुबह में 2 बजे से आपको उठ जाना पड़ेगा। क्योंकि 3 बजे से लाइन लगना होगा, तब जाके फिर आपका ये होगा, क्या कहते हैं, दर्शन होगा। फिर आपको 6 से 9 के बीच में फिर वापस हेलीकॉप्टर ले लेना है। बोलिए, सोच में पड़ गई, पापा भी पैदल जाने वाला। नहीं, हमको पैदल का चिंता नहीं है। रात को रुकना है, सुनिए आपको कंडीशन, टेंट में रहना है, शेयर्ड बाथरूम है और 0 डिग्री टेम्परेचर। ये तो आपको हम मिनिमम बता रहे हैं, मैक्सिमम आपका माइनस में जा सकता है। उसके बाद आपको मॉर्निंग एकदम उठ जाना है 2-2:30 बजे, क्योंकि जल्दी लाइन 2-2:30 बजे मॉर्निंग होता है। हाँ, वहाँ का वही मॉर्निंग है। फिर उसके बाद लाइन में लगना है और जितना जल्दी हो सके दर्शन करना है, क्योंकि पल्लवी के पापा मम्मी गए थे, उन लोग को मिला नहीं, मतलब दर्शन कर ही नहीं पाए, उन लोग को 2 दिन रुकना पड़ गया। जाइएगा तो नहीं जाएंगे तब घर रखवाली करेंगे ना पापा जी। हाँ, नहीं, आपको लेके जा सकते हैं, आप नीचे में भी आपको छोड़ देंगे, मतलब हम लोग जाएंगे ऊपर वापस आएंगे, अब तक नीचे देखिएगा, पहाड़ तो वहाँ से भी दिखेगा, है ना। चलते जाएंगे। मेन क्राइटेरिया तुम ऐड ही नहीं की, 2 बजे जगह या 3 बजे जगह को नहा के निकलना होगा। हाँ, ये अच्छा, ये तो भूल ही गए, पानी छिड़क लेगा। 2 बजे उठ के नहाना है। क्यों? अब अच्छा, बिना नहाए धोए दर्शन करिएगा तो ठंडा में तो? खाली पैर अच्छा, और खाली पैर याद है जाको टेम्पल, याद है शिमला में? लंबी वाला मोजा खरीद लेना। हाँ, वो वाला शौक से हम नहीं पहले टिकट, अच्छा पहले टिकट बुक होए, उसके बाद सारा प्लानिंग, क्या शॉपिंग, क्या कैब और क्या ट्रेन फ्लाइट, बहुत कुछ है। अभी तो बात कर लो ना, जो दिल्ली वाला जो ले गया था हम लोग को ड्राइवर को, हाँ, वो जो दिल्ली से जो ले गया था, मनाली जो ले गया था जो ड्राइवर, वो ड्राइवर से बात करके देखो एक बार। पहले फ्लाइट सॉरी हेलीकॉप्टर मिले तब तो। अभी हेलीकॉप्टर बोल रहे हैं कि सिर्फ 5 सेकंड में बुक हो जाएगा। कोई ऐसा है जो हमें हेलीकॉप्टर बुक करके दे सके? प्लीज कमेंट। पल्लवी के पापा मम्मी गए और उन लोगों को हेलीकॉप्टर का टिकट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो वहाँ जाके पिट्ठू करना पड़ा। पिट्ठू सिर्फ चढ़ाने, हाँ पिट्ठू सिर्फ चढ़ाने का 11,000। तो मेरे को ऐसा लगा कि अच्छा चढ़ाने उतारने दोनों का 11,000, पता चला कि नहीं, चढ़ाने के बाद 8,000 उतारने का। 11-8 कितना हो गया? 19,000 एक आदमी का, एक बंदे का। अब वो लोग जितने लोग गए थे सब ऐसे ही गए पिट्ठू से। बाबा इतना महंगा। ऐसे तो हमारा मन था कि चारों धाम कर ले, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, लेकिन ऐसा है कि ट्रैकिंग किसी से नहीं होगा और पिट्ठू पाल की तो और भी डिफिकल्ट है। मैंने अपने फ्रेंड के पेरेंट्स से बात भी की, वो लोग गए थे लास्ट ईयर, तो उन्होंने बोला कि भाई कुछ भी हो जाए तुम लोग हेलीकॉप्टर से ही जाओ। तो अब ऐसा है कि केदारनाथ में तो हेलीकॉप्टर ट्राई करेंगे, बद्रीनाथ में तो मंदिर तक गाड़ी जाती है जितना हमने वीडियोस में देखा, और गंगोत्री भी ठीक है, वहाँ तक भी गाड़ी जाती है, लेकिन यमुनोत्री के लिए 6 किलोमीटर तो बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है। तो अब ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ केदारनाथ एंड बद्रीनाथ करें, गंगोत्री और यमुनोत्री किसी और टाइम के लिए रहने दें। नहीं तुम गंगोत्री भी कर सकती हो, गंगोत्री वहाँ भी गाड़ी जाते हैं। गंगोत्री कर, हाँ वो कर सकती हो, लेकिन है कि ना बहुत तुमको जर्नी अगर कर सकती हो तो ठीक है, गाड़ी का बहुत लंबा जर्नी होगा कि फिर टाइम लेके चलना पड़ेगा। अभी तुम लोग बोल रहे हो कि टाइम का भी है, छुट्टी उट्टी का भी है, टाइम का भी तो गंगोत्री का प्लीज कोई ऐसा है जो हमें टिकट बुक करके दे सके, कोई ट्रैवल कंपनी, कोई इंसान। जो है वो सारा टिकट बुक हो जाता तुरंत 5 सेकंड में। वो बोल रहा है ना जिसका वीडियो देखे, उससे क्यों नहीं करवा रहे हो? जितना हमें लगा था कि आराम से बुक होगा। अभी अपडेट आया है कि 8 अप्रैल से दोपहर 12 बजे IRCTC की वेबसाइट खुल जाएगी, हम लोग हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं, लेकिन 5 सेकंड में सब बुक हो जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि किसी तरीके से हमें हेलीकॉप्टर की टिकट मिल जाए तो ही हमारा कुछ भी आगे का प्लान हो सकता है। इतना लेट इन्होंने साइट खोला है IRCTC का वेबसाइट की फ्लाइट का टिकट बढ़ता जा रहा है उसका प्राइस, और ट्रेन वेटिंग पे पूरा जा चुका है, तो पता नहीं अगर टिकट मिल भी जाए तो आगे की प्लानिंग कैसे होगी, गॉड नोज। बट अभी हम लोग हैं बैंगलोर में, बैंगलोर से हम लोग प्लान कर रहे हैं केदारनाथ का। तो आइधर हम लोग जा सकते हैं
दिल्ली आ सकते हैं। यहाँ बैंगलोर से दिल्ली के लिए यहाँ से 3 ट्रेन है। तो 2 ट्रेन तो है, एक है 33 आवर्स में पहुँचाएगी राजधानी, एक और ट्रेन है वो पहुँचाएगी 37 आवर्स में, एक और ट्रेन है वो पहुँचाएगी 47 आवर्स में। तो राजधानी आप ले सकते हैं, लेकिन राजधानी पूरा टिकट बुक हो चुका है, वो आपको तत्काल के लिए वो रिस्क हो जाएगा। तब लेकिन जितना राजधानी का टिकट का प्राइस है, कॉस्ट है, उतना में तो आपको फ्लाइट मिल जाएगा दिल्ली का। लेकिन आपका ऑलरेडी प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको दिल्ली से फिर देहरादून या गुप्तकाशी तक आपको, हाँ, घर से आगे तो जाना पड़ेगा ना आपको गाड़ी से। तो बेटर है कि आप थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लगा के सीधा देहरादून ही उतरिए। तो देहरादून का फ्लाइट का कॉस्ट अभी दिखा रहा था ऐसे 8-9 हज़ार का। तो वहाँ उतरिए, वहाँ से गाड़ी करिए, इधर जाइए फाटा सिक्सी, क्योंकि गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर का दाम भी महंगा है। वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ये लिखा हुआ था कि अगर आपका वेट 80 kg से ज़्यादा है तो पर kg 150 रुपया आपको चार्ज देना होगा। तो एक सेकंड, तो अभी पापा और मम्मी में ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि तुम्हारा 200 किलो है, मेरा 70 किलो है। तो अभी पापा दौड़ के गए हैं, वो वेइंग मशीन लेकर आ रहे हैं कि मम्मी का वेट चेक करिए। नहीं, हम बोल रहे हैं कि अगर मेरा ठीक है, मेरा ज़्यादा है, इनका कम है, तो हम सिर्फ ये 1 स्वेटर पहनेंगे, 1 स्वेटर पहनेंगे, और इनके जैसे थोड़ी जो हम 75 लाद करके मेरे बराबर ही हो जाएंगे। लेके आइए। लो करो, चेक करो। हाँ, तो हम तो वही बात कर लेना कि वही छोड़ो। एक पैर 75, 2 पैर का तो 140 हो जाएगा। कितना है? 75-80। चलो 80 है तेरा। कितना होगा? 20-30 होगा। 70। हम लोग का दाल पूड़ी बनता है और खीर बनता है। तो आज हम लोग मंदिर चले गए थे, तो इसलिए बहुत देर हो गया मंदिर से आने में, 12 बज गया, तो सामान की तैयारी नहीं हुई थी। हम लोगों ने आज चावल मतलब कि वेज पुलाव बना लिया, चने की दाल और दही बैगन, बहुत दिन से सोच रहे थे। और ये हमारा मूंग दाल की पकौड़ी है, बैगन का भाजा, और ये सलाद और रोटी है, रोटी नहीं है।